गुड़हल में 2 बार साल में बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होती है। वो एक होती है, एक तो अप्रैल का महीना और एक होता है अक्टूबर, जब आपका पूरा जो पौधा होता है ना लिटरली फूलों से लद जाता है। तो आप उसके लिए आपको साल में 2 बार बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। वो टाइम है फरवरी और एक है ये जुलाई का मंथ। थोड़ी सी केयर से आप देखेंगे इतनी सारी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको गुड़हल की किस तरह से अच्छी तरह केयर करनी है। तो ये छोटे से पॉट में लगे हुए पौधे में देखिए 8 फूल खिले हैं और बहुत सारी बर्ड्स आई हैं, अगर आपको दिख रही होंगी। तो आज अगर मैं बोलूँ कि आप इसमें ये ऐड कीजिए वो ऐड कीजिए तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो शायद आप मान लें। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लावरिंग जो होती है हैवी फ्लावरिंग, उसके लिए वेदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा ये जो वीडियो है ये है अप्रैल का। तो उस समय मैं इस पे वीडियो बनाती, लेकिन कुछ फैमिली फंक्शंस थे, फिर कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने गुड़हल में, पॉट में भी अगर आपने अपना गुड़हल लगा रखा है तो क्या केयर करें कि उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग आए। देखिए, फ्लावरिंग के लिए आपका प्लांट हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ गुड़हल में सबसे ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ और फूल बहुत मीठे होते हैं। तो बंदरों को भी बहुत प्यार अच्छे ये लगते हैं। तो ये देखिए येलो में भी, ये देखिए इतनी सारी बड्स बनी हुई हैं, 2 फूल खिले हुए हैं। तो मेरे पास 3 कलर ही हैं, जब इसका रिपोर्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वैसे तो गुड़हल में पूरे साल फूल खिलते हैं, छोटे थोड़े बहुत, लेकिन एक्सट्रीम टाइम में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी रुक जाती है। और देखिए ये है इस जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा वही रेड फ्लावर वाला प्लांट, जो फ्लावरिंग करके अब इस तरह से इतना बड़ा हो चुका था। तो फरवरी और जुलाई ये 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगर आप गुड़हल की थोड़ी सी केयर करें तो इस तरह से बहुत हैवी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे मेन ये है, आप देख रहे हैं कितना बुशी हो चुका है। और अगर मैंने इसे अभी प्रून नहीं किया तो क्या होगा, ये ब्रांचेस लंबी होती जाएंगी, ब्रांचेस लैगी हो जाएंगी, फिर उसके ऊपर जब फ्लावरिंग होगी तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब क्या करना है, इनकी प्रूनिंग कर देनी है। तो देखिए मैं सब अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं निकल रही हैं उनको सबको प्रून कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, जितने भी जहाँ से भी मैं प्रून कर रही हूँ उसके नीचे से सब मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखिए ये पिंक वाला है, ये इसमें तो मेरे ख्याल से थ्रिप्स का अटैक भी हुआ है। प्रूनिंग के बाद अब देखिए कितना ये मैनेजेबल से लग रहे हैं प्लांट और कितना अच्छा लग रहे हैं। आप इस प्लांट को देखिए, जेट्रोपा में मार्च से फ्लावरिंग हो रही है, कितना लेगी से बन गया है। तो अब इसको भी मैं काट दूंगी, जिससे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं। तो देखिए ये मैंने प्रूनिंग कर दी थी। अब इसमें जो नई ब्रांचेस आ रही हैं उसमें भी मैं पिंचिंग करूँगी, जिससे मल्टीपल ब्रांचेस आएँ। और ये मैंने अपने गुड़हल में प्रूनिंग कर दी है। और इसके साथ ही मैंने इसे फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए दिया है फर्टिलाइज़र मैं गुड़हल में 2 बार देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन अभी आप एक चीज़ और देखिए, मेरा इस वाले गुड़हल की जो पत्तियाँ हैं ऐसे जिससे ऊपर की तरफ मुड़ चुकी हैं, कप जैसा बन चुका है। तो आई थिंक इसमें थ्रिप्स का अटैक हो सकता है। तो गुड़हल में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही। तो ये है मेरे ज़मीन में लगा हुआ गुड़हल, जो ये इसका 6th ईयर चल रहा है। और देखिए इसमें हमेशा रोज़ 2-3 ऐसे फ्लावरिंग हो रही ही है। और ये जो रेड फूल होता है ये पूजा पर्पस के लिए भी बहुत मान्यता रखता है हिंदू धर्म में। तो इवन जून के महीने में मेरे घर से कई लोग ले गए हैं। उस समय तो मार्केट में भी ये फूल नहीं मिल रहा था। रीज़न यही है कि ज़्यादा तेज़ गर्मी में, और ये जो गुड़हल है अप्रैल से लेके आप देखेंगे सितंबर तक इसमें कोई ना कोई ऐसे परेशानी लगी रहेगी। तो सबसे बेस्ट है, अगर वायरस अटैक होता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इमिडाक्लोप्रिड आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। ये मैं गुड़हल में यूज़ कर रही हूँ और मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट मेडिसिन है गुड़हल के लिए। कोई भी किसी भी तरह का उसमें पेस्ट अटैक हो, सबसे मेन होता है मिली बग, थ्रिप्स,
या और साथ में थोड़ा फंजीसाइड देने से फंगल इन्फेक्शन में भी अगर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप बेबिस्टिन या साफ जैसा यूज़ करें तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे इसमें फूल मई जुलाई से लेकर सितंबर तक इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हुई थी। तो अब मैं बात करूँगी कि आप गुड़हल को किस तरह से फर्टिलाइज़ करें कि उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आए। तो आप देख सकते हैं मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वुड ऐश के बारे में। वुड ऐश बहुत ही अच्छा कैल्शियम और पोटेशियम का सोर्स है और ये बहुत वाटर सॉल्युबल है। अगर आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकें, आप चाहे, क्योंकि शहरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो भी रेस्टोरेंट वगैरह तंदूर वगैरह यूज़ करते हैं या आपकी मेड वगैरह से आप बोले तो वुड ऐश आपको ईज़िली मिल जाएंगी। क्योंकि उन्हें भी डिस्कार्ड करने का ज़रूरत होती है कि वो अपनी राख कहाँ फेंकें। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कहीं से भी राख मिले तो इसको ज़रूर एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करें। ये आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ाती है और बहुत सारे मतलब तरह तरह की बीमारियां जैसे सॉइल रिलेटेड बहुत सारे जो इंसेक्ट्स जो बारिश में टाइम में स्नेल, स्लग्स, मिलीपेड्स, वो अगर आप राख छिड़कते रहें रेगुलर इंटरवल में तो वो ऐसे ही भाग जाते हैं। आपको कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगी कि मैं क्या क्या ये जो आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। अब मैं इसमें ले रही हूँ कंपोस्ट, बोन मील और उसके साथ लिया है नीम खली पाउडर, पोटाश या वुड ऐश आप बोल सकते हैं, और फंजीसाइड भी अब इस समय ज़रूर लीजिए। मैं साल में 2 बार तो देती ही हूँ। मैंने यहाँ पे साफ़ का फंजीसाइड यूज़ किया है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। और इसके साथ साथ मैं इसमें कंप्लीट बनाने के लिए इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि उससे क्या होगा फोटोसिंथेसिस इसका बहुत मेरे ये जो प्लांट है उसका बहुत अच्छे से होगा। और ये इस तरह से आप ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें आप सभी तरह के पोषक तत्व आपके पौधों के लिए जो ज़रूरी है वो मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, बस जो तना है तने से थोड़ी दूर की तरफ अच्छी तरह से गुड़ाई करके मैं गड्ढा करके मैं हर पॉट में 2 मुट्ठी करीब कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर और 1 मुट्ठी के ही करीब पोटैश जो वुड ऐश और इप्सम सॉल्ट 1 चम्मच करीब दे रही हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली मिक्स करके देती हूँ, लेकिन इस बार आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से अलग अलग आपको दे के बता रही हूँ कि मैं कितना कितना दे रही हूँ। और ये ऐसे गड्ढा करके उसमें जब आप अपना कंपोस्ट दे दें उसके बाद ऊपर एक लेयर इस तरह से नॉर्मल सॉइल की लगा दीजिए, जिससे क्या होगा पानी देने के बाद जो भी खाद आपने इसमें अंदर दी है वो क्योंकि खाद और जो बोन मील होती है वो थोड़ा सा लाइट वेट होती है, अगर ज़्यादा बारिश जब होगी नहीं तो वो फ्लोट होके बाहर की तरफ बह जाएगा। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है जब भी आप खाद दें। तो गुड़हल में आप जुलाई के महीने में सबसे पहले प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग देने के बाद इसके अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ कीजिए। एक चीज़ और चेक कर लीजिए आपका पौधा रूट बाउंड तो नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको रूट प्रूनिंग भी करने की ज़रूरत होगी। और 3rd नंबर पे जैसे मैं बता रही हूँ, मैं जो गर्मियों के टाइम पे तो बिल्कुल फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं जुलाई एंड में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे मैं सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी इनमें देना शुरू करूँगी। उसका भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कैसे देना है। और साथ में आपको इसमें पेस्ट अटैक का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं जो बोलूँगी, अगर आप गुड़हल लेना चाहते हैं तो 30 रुपए में शायद एक सैशे आता है, वो बहुत दिन चल जाता है, क्योंकि वो 1 लीटर पानी में आपको 3-4 ग्रेनुअल्स टाइप के होते हैं, वही डालने हैं। और आप एज ए प्रिकॉशनरी भी महीने में 1 बार अपने इस पौधे में मिडाक्लोप्रिड का मैं बोलूँगी स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे आपके पौधे में कोई ना कोई अटैक आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्योंकि इस समय जितनी भी बीज़ और बटरफ्लाइज आ रही हैं तो वो एक पौधे से दूसरे पौधे में इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम पहुंचा देती हैं। तो इसलिए
आप इमिडाक्लोप्रिड, इप्सम सॉल्ट, फंजीसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट का फॉलियर स्प्रे ज़रूर कीजिए इसमें। तो ये देखिए 2 लीटर की बॉटल है मेरी और मैं हाफ़ स्पून करीब ले रही हूँ। साफ़ का फंजीसाइड है, आप कोई भी एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड लीजिए। हल्दी यूज़फुल होती है, लेकिन ये जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड है वो क्या है, हमारा पौधा अवशोषित करके अगर अंदर तक फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी काम करेगा। और उसके साथ ये देखिए इमिडाक्लोप्रिड दे रही हूँ, क्योंकि ये 2 लीटर की बॉटल है। देखिए मैं बस इतना सा ही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं देना है आपको बिल्कुल भी इमिडाक्लोप्रिड। और उसके साथ मैं दूंगी कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो वैसे मैं एग्रोमिन का देती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये लिक्विड दिया है इसमें, क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र भी है। तो ये बोला है कि 1 लीटर में 5 ml, लेकिन मैं 2 लीटर में 5 ml करीब अपना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रही हूँ। आपके को कोई भी अवेलेबल हो, अगर आपके पास सीवीड हो तो आप उसे भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव होगा। तो 5 ml करीब मैंने दिया है ये सीवीड माइक्रो न्यूट्रिएंट। और उसके साथ दे रही हूँ मैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप 1 लीटर में 1 चम्मच दे सकते हैं, तो मैं 2 लीटर में दूंगी 2 चम्मच। तो ये एक तरह से फॉलियर स्प्रे बन चुका है, मतलब एक जैसे दवाई के साथ साथ हम मल्टीविटामिन्स भी दे रहे हैं अपने पौधे को इस तरह से। अब आप जब भी स्प्रे कीजिए, आपके पौधे की सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, सूखे उसमें, जैसे आप कहते हैं ना खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसी तरह से आप सोच सकते हैं। सूखी सॉइल में कभी भी इस तरह की दवाई का छिड़काव ना कीजिए। अच्छी तरह से सारी पत्तियों को ऊपर से नीचे तक ये दवाई जाए और चारों तरफ से पौधे को घुमाकर अच्छी तरह से इसका स्प्रे कीजिए। और क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फेक्टेड, थ्रिप्स इन्फेक्टेड लग रहा है, तो अभी मैं इसमें फर्स्ट वीक में 2 बार दूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग सेट करूंगी। और आप देख सकते हैं गुड़हल में थोड़ा सा अगर आप पेस्ट अटैक का ध्यान रखें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, और हमेशा इसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती है, और ये हमेशा आपके पास बना रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुड़हल की आप किस तरह से केयर करें कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और ये हमेशा आपके पास बना रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।